पहले दिखाते हैं 9 मिनट में 100 खबरें। चीन के जेजियांग में हर रोज संक्रमित हो रहे हैं 1 मिलियन से ज्यादा लोग। विशेषज्ञों का दावा आंकड़ा जल्द हो जाएगा दोगुना। चीन के जियांगसू प्रांत में लाशों से भरे हुए पड़े हैं अस्पताल। सोशल मीडिया पर वायरल दिल दहला देने वाली तस्वीरें। चीन की एक्टिविस्ट जेनिफर का बड़ा दावा, बीजिंग में हर रोज हो रही हैं 8,000 मौतें। चीन में महासंकट के बीच कुरियर कंपनियों पर मंडराया संकट। डिलीवरी के लिए नहीं मिल रहे हैं कर्मचारी, सड़कों पर पड़ा हुआ है सामान। बीजिंग में शवों को शमशान घाट ले जाने के लिए नहीं मिल रही एम्बुलेंस। प्राइवेट कैब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। शमशान घाट पर लंबी कतारें। जेनिफर जेंग का दावा, सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं 20 साल के युवाओं की भी हो रही है कोरोना से मौत। मीट कोल्ड स्टोर में रखे गए हैं 15,000 शव। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से हाहाकार। शमशान घाटों पर नहीं मिल रही शव जलाने के लिए जगह। मृतकों के परिजनों की लगी लंबी कतारें। बीजिंग के वेयरहाउस का वीडियो सामने आया। कंटेनर में रखे जा रहे हैं शव। हजारों लाशें देख दहशत में है लोग। चीन के चोगिंग शहर में बद से बदतर हुए हालात। शमशान घाटों पर जगह कम पड़ रही है। दूसरी तरफ मौत के आंकड़े छिपाने में जुटी है सरकार। शमशान घाटों की तस्वीरें नहीं दिखा रहा चीन का सरकारी मीडिया। एक न्यूज़पेपर का दावा, हर रोज किया जा रहा है 150 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार। चीन में महज 20 दिनों में हुआ महामारी का बड़ा विस्फोट। 25 करोड़ लोग हुए संक्रमित। एक ही दिन में सामने आए 3 करोड़ 70 लाख केस। हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट लीक। चीन के अस्पतालों में मरीजों के लिए नहीं बची जगह। मेडिकल स्टोर्स पर दवाएं भी खत्म। तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हुए। चीन के साथ साथ जापान में भी कोरोना महामारी का प्रसार हुआ तेज। हर रोज हो रही है 300 से ज्यादा मौतें। 24 घंटे में गई 788 मरीजों की जान। 1,77,622 संक्रमित। साउथ कोरिया, फ्रांस, हांगकांग और ताइवान में भी बढ़ रहे हैं मामले। 24 घंटे में साउथ कोरिया में 66,000 तो फ्रांस में 40,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। बीते 24 घंटे में साउथ कोरिया में 70, मैक्सिको में 55, रूस में 54 और ताइवान में 36 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। आंकड़ों को लेकर चिंतित डब्ल्यूएचओ की कोविड-19 रिस्पांस टीम में महामारी विशेषज्ञ मारिया का बयान, दुनिया भर में हर हफ्ते 8 से 10,000 लोगों की कोरोना से मौत हो रही। चीन जापान में BF7 तो अमेरिका में XBB वेरिएंट का कहर। अचानक बढ़े 18% से ज्यादा मामले। सिंगापुर में भी XBB वेरिएंट के मरीज सामने आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की वजह से जान गंवाए पत्रकारों के परिवारों को आज मदद की राशि का चेक सौंपा। 53 परिवारों को मदद मिली। आगरा में चीन से लौटा युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। 30 दिन बाद शहर में लौटा कोरोना। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। मास्क संकट को लेकर भारत भी अलर्ट। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना का जिक्र किया। कहा, बचाव के लिए मास्क पहने। कोरोना संकट से निपटने के लिए तैयार है बिहार सरकार। सीएम नीतीश बोले, हम सतर्क हैं, अस्पतालों की जांच कर रहे हैं। भारत को लेकर सीसीएमबी अधिकारियों का दावा, नए वेरिएंट से नहीं है डरने की जरूरत। देश में डेवलप हो चुकी है हर्ड इम्यूनिटी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित हुए 227 लोग। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 3,424। 27 दिसंबर को देश भर में होगा मॉक ड्रिल। आरोपी शिजान की मां ने एबीपी न्यूज से कहा, मेरा बेटा पुलिस को सहयोग कर रहा है। तनिषा बहुत प्यारी बच्ची थी, सच सामने आएगा। अभिनेत्री तनिषा शर्मा की मौत मामले में पुलिस का दावा, जांच में फांसी से मौत की पुष्टि। आत्महत्या का शक, सभी एंगल से जांच जारी। महाराष्ट्र पुलिस का दावा, तनिषा की मौत में लव जिहाद जैसा एंगल नहीं। क्राइम सीन को रिक्रिएट कर जांच आगे बढ़ाएंगे। तनिषा शर्मा के साथी कलाकार शिजान खान को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। शिजान पर लगे हैं गंभीर आरोप। शिजान खान पर तनिषा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। शिजान ने 15 दिन पहले ब्रेकअप किया, जिससे तनिषा परेशान थी। करीब 15 दिन पहले शूटिंग के दौरान तनिषा को आया था एंजाइटी अटैक। तनिषा कहती थी शिजान ने धोखा दिया। 15 दिन पहले शिजान के दूसरे अफेयर का खुलासा हुआ था। पुलिस के मुताबिक तनिषा शर्मा ने क्रेप बैंडेज से फांसी लगाई थी। तनिषा के हाथ में मोच आई थी, जिसकी वजह से क्रेप वाली पट्टी लाई गई थी।
शूटिंग के दौरान मेकअप रूम में लटका मिला था तुनिशा का शव। मेकअप रूम में एक्सरसाइज करने के लिए पुल अप बार थी, उसी से फांसी लगाई। पुलिस तुनिशा और शिजान के मोबाइल चैट्स की भी जांच कर रही है। पुलिस को आत्महत्या के पीछे ब्लैकमेलिंग का भी शक है। मौत से पहले तुनिशा के कुछ वीडियो भी सामने आए। दावा है कि वीडियो में डिप्रेशन के इलाज वाली गोलियां भी तुनिशा के पास रखी दिखी। तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार 27 दिसंबर को होगा। विदेश में रह रहे परिजनों के आने का परिवार कर रहा है इंतजार। 5 डॉक्टरों की टीम ने किया तुनिशा का पोस्टमार्टम। वीडियोग्राफी भी की गई। विसरा को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। तवांग में पिटाई के बाद बैकफुट पर आया ड्रैगन। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, भारत के साथ चाहते हैं अच्छे संबंध। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एक कार्यक्रम में कहा, दोनों देश बॉर्डर पर शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। वांग यी ने कहा कि चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए काम करना चाहता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भी दावा, एलएसी पर वर्तमान सिचुएशन स्थिर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अमेरिका पर निकाली भड़ास। कहा, अमेरिका नहीं लेता है भारत का नाम। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की चाहत, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए अमेरिका भारत पर दबाव बनाए। हाल ही में अमेरिका ने भारत पाक रिश्तों पर दिया था बयान। कश्मीर के बारामूला में एक बार फिर नाकाम हुई पाकिस्तानी आतंकियों की साजिश। सेना के सर्च ऑपरेशन में 8 AK-74 राइफल, 24 मैगजीन और 560 जिंदा कारतूस बरामद। सेना का बयान, बारामूला में मिले आई लव पाकिस्तान लिखे बलून, 9 चीनी और 5 पाकिस्तानी ग्रेनेड भी बरामद। पंजाब के लुधियाना में बीएसएफ के हत्थे चढ़ा ड्रग्स तस्कर। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगाता था ड्रग्स। 8 किलो हेरोइन भी जब्त। पंजाब में बॉर्डर पार से ड्रोन से ड्रग्स तस्करी करने वालों पर शिकंजा। अमृतसर में 2 किंगपिन गिरफ्तार। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार। 2500 रुपए में मिल रहा है 20 किलो आटा। सेंट्रल बैंक ने शहबाज सरकार को लताड़ लगाई। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का बयान, जो देश कीमत और वित्तीय स्थिरता को दांव पर लगाकर वृद्धि को प्राथमिकता देते हैं, वो नहीं रख पाते हैं वृद्धि को बरकरार। बिगड़ते हालातों के बीच पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया अमेरिका। अफगान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए देगा आर्थिक पैकेज। बिलावल भुट्टो ने पुष्टि की। यूपी के बुलंदशहर में 20 परिवारों ने फिर से हिंदू धर्म को अपनाया। पहले बने थे ईसाई, फूलों से किया गया स्वागत। यूपी के गोंडा में अवैध शराब माफिया के खिलाफ पुलिस एक्शन में 2 गांवों में शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। यूपी के गाजियाबाद में कारोबारी से 45 लाख की लूट। पुलिस ने कारोबारी के दोस्तों को ही पकड़ा, मुंह पर कपड़ा बांधकर लूटपाट की। लखनऊ में कार नाले में गिरने से हुआ हादसा। 5 लोग सवार थे, 4 की मौत। नाले में कार आधी डूब गई। सिक्किम सड़क हादसे में शहीद नायक श्याम सिंह यादव का आज उन्नाव में अंतिम संस्कार हुआ। शहीद पिता को छोटे बेटे ने मुखाग्नि। यूपी के आगरा में सेंटा क्लॉज की ड्रेस पर हुआ विवाद। सेंटा की ड्रेस ना पहनने पर कर्मचारी को निकालने का आरोप। हिंदू संगठनों ने विरोध किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में बेकाबू बस पुल से नीचे नहर में गिरी। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए। मध्य प्रदेश के रीवा में लड़की के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। रीवा में उसके घर पर बुलडोजर चढ़ाया गया। सूरत में फैक्ट्री मालिक के परिवार पर जानलेवा हमला। फैक्ट्री मालिक समेत 3 की हत्या। नौकरी से निकाले गए मजदूरों पर लगा आरोप। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सीएएफ के एक जवान ने अपने साथियों पर ही बरसाई गोलियां। 1 की मौत। आरोपी जवान डिप्रेशन में। गुवाहाटी कोलकाता स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में आज लग गई आग। एसी डब्बे से निकला धुआं। 1 घंटे तक जांच हुई। सभी यात्री सुरक्षित। जसोला बिहार में मेट्रो लाइन पर ड्रोन गिरने से आज मेट्रो ट्रेन का रेल रूट बाधित रहा। मेडिसिन ले जा रहा ड्रोन क्रैश हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट से 2 हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। जांच के नाम पर विदेश से आए यात्रियों से 50 लाख का सोना छीना था। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर एक मैगजीन और 3 कारतूसों के साथ एक युवक गिरफ्तार। युवक के पहचान पत्र की जांच हो रही। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी, अगले 5 दिन पंजाब और आसपास के राज्यों में भारी कोहरा होगा। कोहरे में सड़क पर सावधान रहने की जरूरत। मेघालय में भारतीय जवानों का दिखा दम। भारतीय सेना ने कजाकिस्तान के साथ मिलकर किया साझा युद्ध अभ्यास। मीरपुर टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैच की सीरीज जीती। बांग्लादेश के खिलाफ ये 4थी बार क्लीन स्वीप। मन की बात कार्यक्रम में मोदी बोले, मुंबई के टाटा हॉस्पिटल की रिसर्च, योग करने से ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की जान बची। आज दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कोऑर्डिनेटर गौरव गांधी ने किया अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान। कहा, अटल अंग्रेजों के मुखबिर थे।
हिमाचल में बीजेपी के जयराम ठाकुर बने, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पीएम मोदी का आभार जताया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, अब मैं कोरोना नेगेटिव हूं, पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम पर मुहर लगाएंगे। हिमाचल में राज्यपाल से मिला बीजेपी विधायकों का दल, मुख्यमंत्री सुक्खू पर बीजेपी की सरकार वाले फैसले पलटने का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की सुविधाओं में होगी कटौती, बाहरी लोगों से मिलने पर अब बंदिशें रहेंगी। लालू के बेटे और मंत्री तेज प्रताप की गाड़ी को नशे में कार सवार ने टक्कर मारी, तेज प्रताप ने पुलिस से पकड़वाया, सीएम नीतीश ने फोन कर तेज प्रताप की तारीफ की। हरियाणा में पूर्व सैनिकों के बीच बोले राहुल, पहले दो दुश्मन थे चीन और पाकिस्तान, युद्ध होते तो दो होते, लेकिन अब युद्ध हुआ तो चीन और पाकिस्तान से एक साथ हो। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस अब अखिलेश यादव, मायावती और आरएलटी प्रमुख जयंत चौधरी को न्योता देगी। 3 जनवरी से यूपी में होनी है यात्रा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, बीजेपी और आरएसएस ने सीता और राम को भी बांटा, इसीलिए जय सिया राम की जगह बस श्री राम बोलते हैं। एमपी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दिया चप्पल का तोहफा, खुद पहनाई चप्पल। विकास का काम न होने से नाराज मंत्री तोमर 2 महीने से नंगे पैर थे। कर्नाटक में खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी ने पार्टी बनाई, कर्नाटक राज्य प्रगति पक्ष नाम दिया, कोप्पल के गंगावती से लड़ेंगे चुनाव। क्रिसमस पर भी यूक्रेन में तबाही जारी, खैरसॉन में रूसी सेना का विध्वंसक हमला, 16 लोगों की मौत। क्रिसमस पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को संबोधित किया, कहा हमने युद्ध देखा, हमले झेले, लेकिन अब हम मुस्कुराएंगे, खुशियां मनाएंगे। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध की तस्वीरें शेयर की, लिखा हमने उम्मीद और अपनों को खो दिया था, सायरन और हमलों के बीच क्रिसमस की घंटियां जोर से नहीं बज पाई थी। रूस की बारूदी बौछार के बीच यूक्रेन सैनिकों ने सेलिब्रेट किया क्रिसमस, फ्रंट लाइन की तस्वीरें सामने। यूक्रेनी सेना का रूसी सेना पर पलटवार, सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, यूक्रेनी जनरल स्टाफ का दावा, रूसी हथियार और सैन्य उपकरण तबाह किए। यूक्रेन से जंग में रूस को 1,02,050 सैनिकों की अब तक मौत हुई है, यूक्रेनी डिफेंस का दावा, रूस के 1991 आर्टिलरी सिस्टम तबाह किए। रूसी हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र का बयान, युद्ध में मारे गए यूक्रेन के 6,826 नागरिक, 10,000 से ज्यादा लोग घायल। यूरोपियन यूनियन के वरिष्ठ अधिकारी ने राष्ट्रपति पुतिन को बताया हिटलर, फ्रांस टिमरमन्स ने कहा जैसे 1943 में हिटलर हारा था, ऐसे ही पुतिन भी हार गए। पश्चिमी देशों पर प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला हमला, कहा रूस को तोड़ना चाहता है वेस्ट। पुतिन ने कहा कि अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल्स को तबाह कर देगी रूसी सेना। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन का बड़ा बयान सामने आया, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा हम आग में घी नहीं डाल रहे। चीनी विदेश मंत्री ने कहा यूक्रेन संकट को लेकर हमने पूरी तरह से बरती है निष्पक्षता, चीन ने रूस के साथ संबंध गहरे करने का संकेत दिया। नेपाल में चीन समर्थक पुष्प कमल दहल प्रचंड बनेंगे प्रधानमंत्री, प्रचंड ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, प्रचंड और ओली की पार्टी में समझौता। प्रचंड ने बहुमत के लिए जरूरी 138 सांसदों से ज्यादा के समर्थन का दावा किया। राष्ट्रपति के अल्टीमेटम के बाद एक्शन में आए थे सियासी दल, भारत विरोधी ओली और प्रचंड ने की मुलाकात। पेरिस में 3 लोगों की हत्या के बाद उग्र हुआ प्रदर्शन, पुलिस और कुर्दों के बीच जानलेवा झड़प, जलाई गई गाड़ियां, कई इलाकों में आगजनी। ईरान के हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को 100 दिन पूरे हुए, सरकार के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल तो प्रदर्शनकारियों पर ईरानी फौज का दमन भी जारी। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, कार क्रैश, पेड़ गिरने और दूसरी वजहों से 18 लोगों की मौत हुई, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल। खराब मौसम के चलते बंद किया गया नियाग्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बर्फ में फंसे फायर इमरजेंसी वाहन। हॉलैंड में बर्फबारी का सितम जारी, सड़कों पर जमी बर्फ की सफेद चादर, रेंग रेंग कर चलने को मजबूर गाड़ियां, विजिबिलिटी 0। न्यूयॉर्क के बुफालो में 28 इंच तक बर्फबारी, सदी के सबसे भयंकर बर्फीले तूफान के चलते हुई 3 लोगों की मौत। दुनिया भर में ईसाई धर्म के प्रमुख पर्व क्रिसमस की धूम, घर और चर्च में लोगों ने लगाए क्रिसमस ट्री। महिलाओं को लेकर तालिबान का नया फरमान, नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओज में काम नहीं कर पाएंगे। कैलिफोर्निया को मिला पहला सिख मेयर, भारतीय मूल के मिकी होथी बने लोधी सिटी काउंसिल के प्रमुख। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।